तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो कि रात रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। दर्द की शाम हो या सुख का सवेरा हो, सब गवारा है मुझे, साथ बस तेरा हो, साथ बस तेरा हो, साथ बस तेरा हो। मर के भी जीते जी हाथों में हाथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। कोई वादा ना करे, कभी खाए ना कसम, जब कहे मिलके कहे, मिलके बिछड़ेंगे ना हम, मिलके बिछड़ेंगे ना हम, मिलके बिछड़ेंगे ना हम। सबके होठों पे अपनी ही बात रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। ओ ओ बीच हम दोनों के कोई दीवार ना हो, तू कभी मेरे खुदा मुझसे बेजार ना हो, मुझसे नाराज ना हो, मुझसे बेजार ना हो। सबके होठों पे अपनी ही बात रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो के रात रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। ओम शांति। सारे ब्राह्मण जीवन में हम सब चाहते हैं कि हम सदा पुरुषार्थ में सफल रहे, चाहते हैं ना।
जो हम करते हैं, जो भी पुरुषार्थ, उसका इमीडिएट फल मिले, और जो हम लक्ष्य रखते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति हर वक्त अनुभव हो, यही चाहते हैं। जो हम चाहते हैं लेकिन होता क्यों नहीं है, और हर कदम पे उन्नति हो, प्रगति हो, जो संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में आते हैं, वो सदा स्वयं और दूसरों को भी फलदायक हो। वो कैसे करना होता है? क्या हम ऐसे करें? क्या युक्ति अपनावे हम जो चाहते हैं वो कर पाए? क्या करें? सहज युक्ति क्या है जो लॉटरी जैसे हमें प्राप्ति की अनुभव होता जाए? उसका आधार है, कोई भी साधु साधना करता है, उस साधना की, उसकी तपस्या के जो पीछे कारण जो है ना, वो है ब्रह्म मुहूर्त की साधना। जो बाबा ने पहले से इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया है, आदि सो अंत, अंत सो आदि। अगर सारा दिन आप सक्सेसफुल रहना चाहते हो, बिगर मेहनत, जो चाहिए वो करना चाहते हो, उसका जो आधार है विधि पूर्वक अमृत वेला। लेकिन हम हर एक जानते हैं, समझते हैं इसमें कमी क्या होती है, क्योंकि अमृत वेले का आधार जो है वो सारा दिन के संकल्प, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध, संपर्क में जो भी आते हैं, सारा दिन जो जैसे हम चलते, उसका कनेक्शन अमृत वेला होता है। रात सोने के पहले हम किस विधि से सोते हैं उस पर थोड़ा बहुत आधार है, लेकिन दिनचर्या सारा दिन जो है उसका असर अमृत वेले पर, और अमृत वेले का असर सारा दिन पर होता है। आप सबको याद होगा कि बाबा 2 या 3 तारीख की मुरली में एक बहुत गहरी जवाब दिया है। साकार मुरली में बाबा ने कहा है, हर बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा योग सदा शक्तिशाली रहे, मैं सदा ज्वालामुखी बनूं, मेरे हर कदम पे जो बाबा कहते उसकी धारणा हो जाए। लेकिन क्यों नहीं होता, उसका जवाब में बाबा ने ये कहा कि जब से आप आए हो, इसका कनेक्शन अमृत वेले से है, इसलिए ये बात कह रही हूं। जब से आप आए हो तब से 2 बातों पर जो अटेंशन देते हैं, उसका सारा ही ब्राह्मण जीवन निर्विघ्न हो जाता है। एक है, आते ही ज्ञान के अनुसार, श्रीमत अनुसार हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सदा श्रेष्ठ कर्म हो, अच्छे कर्म। बाबा ने कहा जिसका सदा अच्छे कर्म होता है, और आते ही जो याद की अनुभूतियों में, याद की मेहनत करते हैं, यादों में रहते हैं, वो जो संस्कार पक्का कर लेते हैं,
उनका ब्राह्मण जीवन धारणाओं में, सेवा में ऐसा उनकी बैलेंस आ जाती है जो वो सदा सारा जीवन प्रगति की ओर जाता है। तो ये बात मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। अमृत वेला भी बाबा ने जितना भी आप अमृत वेले के ऊपर मुरलियाँ पढ़ी है, तो बाबा ये कहते हैं अगर अमृत वेला एकदम जो बाबा लाइट हाउस माइट हाउस होके बैठो और बाबा से सर्व वरदान लेने का ये टाइम है, जो चाहिए प्राप्त करने का ये टाइम है। बाबा को अपना बनाना हो, आपका तकदीर की रेखा बदलना हो, नंबर बदलना हो, भूल हुई है माफी मांगना हो, बाबा को मनाने के साथ रिझाना हो, सारा ही आधार अमृत वेला है, दूसरा टाइम नहीं। तो हम सोचे ऐसे अमृत वेला जो एक जैसे लॉटरी है, और मनसा सेवा के लिए भी बाबा ने ये कहा है पुकार सुनने का, उपकार करने का टाइम भी यही है। संकल्पों से संकल्प वृत्ति के आधार से वृत्ति बदलने का, कोई भी आत्मा को कुछ मदद करने का टाइम भी, चाहे ब्राह्मण हो या चाहे कोई भी आत्मा हो, वो टाइम अमृत वेला है। लेकिन अमृत वेला ही ऐसी टाइम है पेपर जो माया भी एक्स्ट्रा वार अमृत वेला करती है, जो आप सबको पता है। लेकिन माया को हिम्मत क्यों होती है आने के लिए? आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, वरदानी हो, भगवान के बच्चे, और आपके पास माया देखना तो दूर भाग जाना चाहिए, नहीं? लेकिन आके बैठ जाती है, बुद्धि पर ही वार करती है अमृत वेला, ताकि बाबा से वरदान लेने लिए छोड़ती नहीं है। लेकिन इसका जो कारण है, इसको बिल्कुल ये वर्ष और अभी से इसको कंप्लीट करेक्ट करना है। अगर आप सारे ब्राह्मण जीवन में विशेष आत्मा, एक पावरफुल आत्मा होकर के उभरना है, उसका आधार आपकी अमृत वेले की पावरफुल योग। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। अगर कुछ नहीं करो, सारा दिन ऑटोमेटिकली ट्रैक पर चलना है, शक्तिशाली सफल पूर्वक चलना है, सिर्फ अमृत वेले को पावरफुल बनाओ, विधि पूर्वक उस टाइम, उस घड़ी जो जैसे बाबा अनुभूति के लिए बोलता है वो करिए। फिर सारा दिन जैसे कि इतना, जैसे वरदान के आधार से कोई चल रहा हो, नीचे है ही नहीं, उड़ती कला में ऊपर रहना हो, वो वरदान मिल जाता है अमृत वेला। तो इसलिए अमृत वेले का ये जो टाइम, इसको सफल करने के लिए सारे दिन की दिनचर्या में हमें श्रीमत की विधियों के आधार से, एक बार इसको कनेक्शन कर लीजिए। एक बार अमृत वेले को अगर ठीक करने के लिए सारे दिन क्लास से लेकर के हर दिनचर्या में बाबा, जो मैंने उसी दिन भी कहा, 70 की मुरली, लास्ट मुरली पढ़ करके दिनचर्या सेट कर दीजिए। बाबा ने संकल्प क्या चलाना है, बोल कैसा हो, संबंध में पॉजिटिव नेगेटिव परिस्थिति में कैसा हो, फिर कर्म योगी हो करके कैसे कर्म करो। रात को सोने टाइम भी बाबा ने क्या कहा है, और मस्ट सारे दिन की दिनचर्या
को चार्ट लिख करके जो कुछ भी है वो सब बाबा को अर्पित करके खाली होके सोना है। जो आज की कर्म, आज की जो कर्जा है वो कल रिपीट ना हो, ये कल कंटिन्यू हो नहीं हो। आज की कर्जा कल की मर्ज है, चाहे संकल्प हो या बोल हो या कर्म हो। कर्जा क्यों कर कह रही हो? अगर मैंने समय को या संकल्प कोई भी श्रीमत के अनुकूल नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ भी है, तो ये सारा जो बोझ है नेक्स्ट डे अमृत वेला एक मर्ज के रूप में, एक डिजीज के रूप में मुझे सुला देता है। बुखार आता है तो आदमी क्या करता है? उठ नहीं पाता। ठीक है, आज नहीं बाबा, कल तो 2 बजे उठूंगा। नहीं, ऐसा होता है ना। तो ये सारा कारण हर दिन की जो गाथा है हम क्लियर नहीं करते हैं। कभी लेट से आ गए, बाबा को बोला नहीं, हम ऐसे ही सो गए, बाबा आज तो हम टायर्ड है, या कुछ ना कुछ बोलते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं सारे दिन का रात को कंप्लीट क्लियर नहीं कर सकते हो। हर घंटे की अटेंशन हो, हर घंटा हम बाबा से क्लियर हो मैंने क्या किया। फिर सारे दिन में जो हुआ और घंटे की क्लैरिटी है, तो फिर रात को सब कुछ बोल करके बाबा के पास एकदम फरिश्तों की दुनिया में या बाबा के पास लाइट की दुनिया में, अपनी मुक्ति धाम में बाबा के छत्र छाया में सोना इजी हो जाता है। फिर सुबह उठो तो जैसे कि ब्रह्म से मैं अवतरित आत्मा धर्म स्थापनार्थ प्रवेश कर रही हूँ। ऐसे अपनी दिनचर्या जैसे नया मेरा हर रोज नया शुरू हो जाए, एकदम नई दिनचर्या नए प्लान से मैं शुरू करूं, तो फिर उसका असर सारे दिन में, सारा दिन मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में श्रेष्ठ होगा। व्यर्थ यथार्थ नहीं तो फिर दूसरा विकर्म विकल्प भी नहीं, वो तो अभी प्रोहिबिटेड है। इतना पावरफुली हमें अपनी साधना करनी है। ये अभ्यास हमको सहज सफल बनाएगा। सबका कंप्लेंट है कि हम अच्छी तरह से सब कुछ बाबा से लेकर के जैसे जो बाबा बोलता है वो कर लेवे। हम सबका दिल है एक्चुअली, बाबा से प्यार भी है, लेकिन इस कई बातों के ऊपर जो अटेंशन देना है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत भी हमारे बुद्धि से सपोज अलबेलापन भी नहीं है समझिए, फिर भी हम बुद्धि से कार्य के व्यस्तता के कारण ये श्रीमत छूट जाती है थोड़ी थोड़ी। तो थोड़ी थोड़ी बातों का जो बोझ है ना, वो अमृत वेला खींच लेता है, नीचे ला देता है। शक्तिशाली जो बाबा कहता है ना, लाइट हाउस माइट हाउस बीज रूप अवस्था या फरिश्ते के स्वरूप में रह करके वो जो टाइम है उसको सफल करो, क्योंकि अमृत वेले का कनेक्शन सृष्टि के आदि काल के कनेक्शन है। बाबा ने कहा है अमृत वेला जितना लेट उतना लेट आप सतयुग में आएंगे। कई जन्म आपके मिस होंगे, मिनट्स के कनेक्शन जन्मों में गिनती किया है, आप पढ़ लीजिए। इतनी सीरियस अमृत वेले की जो समय की महत्व ब्राह्मण जीवन में, इसको साधारण बिताना नहीं है, इस समय को बहुत महत्व देना है। आप उसके लिए जल्दी सो जाइए,
जल्दी उठिए, या जो अर्ली भोजन कीजिए ताकि लेट 10 बजे 10:30 बजे सो करके फिर उठेंगे, सारी भोजन करके लेट सोएंगे, फिर अमृत वेला वो भारीपन, फिर पावरफुल नहीं चलेगा। फिर दूसरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अमृत वेले को ठीक रखना है तो रात को कभी भी टीवी नहीं देखिए। न्यूज़ हो, कुछ भी हो, क्या भी हो, अच्छा भी हो, कुछ भी नहीं देखना है। क्यों? साइंटिफिकली ये जो रेडिएशंस है हमारी ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, जो फिर आपको नींद नहीं आएगा इमीडिएटली। चाहे मोबाइल में भी आप देखिए काम करेंगे, 9 बजे के बाद आप ख़त्म कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है आपकी फ़ोन से थोड़ा ऐसा आगे रख कर के फिनिश कर दीजिए, बाकी व्यवहार नहीं, टीवी न्यूज़ ये सभी कीचड़ पट्टी नहीं। जो कुछ भी है उसके पहले ज़्यादा अगर इन बातों में जाएंगे तो फिर योग, हमारी जो पावरफुल योग होना चाहिए वो नहीं होगा। से ब्रह्म मुहूर्त का जो साधना साधुओं ने किया, महात्माओं ने या तपस्वियों ने जो किया, उनका जो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक गहरी तपस्या, जो तपस्वी थे वो सफल थे, दुनिया के आगे भी वो महान हुए। क्योंकि कई महान महात्माओं की अगर आप दिनचर्या सुनेंगे, उनकी ब्रह्म मुहूर्त 2 बजे उठ करके जो साधना करते हैं। लेकिन बाबा तो हमको 2 बजे उठो बोलते हैं, जिनको नहीं होता एटलीस्ट 4 बजे से जो 5 बजे तक की योग है ना, उसको तो पावरफुल करिए ना। उसके लिए जो जो कुछ भी करना है करिए, लेकिन वो अगर से दादी एक बार कहा बहुत इनिशियली 37-38 में, बाबा आप जो कहते हो ना सुबह सुबह उठो, इतना नींद आती है, आपके आगे गिरते रहते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता है, शर्म आती है, ऐसा बोला। बाबा बोला बच्चे कोई बात नहीं, ये जो कुंभकर्ण है ना, सारा आधा कल्प आराम से उसके गोदी में सो रहे थे, वो बेचारा कैसे छोड़ेगा आपको। लेकिन हर्जा नहीं, झुटका खाने से खाते रहो लेकिन बैठो। फिर धीरे धीरे क्या बोला बाबा ने, ये वेरी इनिशियली ये आदत ही नहीं तो थोड़ा मार्जिन दिया, बाद में क्या बोला, नींद आता है तो सरसों का तेल डालो बैठो, नहीं तो अपना जो ये है उसको फैन में बांधो चोटी को, तो थोड़ा ऐसा करेंगे तो खींचेंगे तो नींद भाग जाएगा। तो स्ट्रांग डोज देते हैं। क्यों क्यों अमृत वेले का महत्व इतना है? क्योंकि सारी दुनिया की आत्माएं सोए हुए हैं। किसी विश्व की आत्माओं का संकल्प और जो वृत्ति की जो डिस्टरबेंस वातावरण में होता है वो नहीं होता है, जिसमें आपको परमधाम की शांति, एक सन्नाटा शांति, एक मुक्ति की अवस्था की जो शांति है, मुक्ति का जो सुख है, बाबा के स्पष्ट सर्व संबंधों का उनके गोद के अनुभव, उसकी पालना की अनुभव, उसके प्यार की अनुभव अगर करना है तो यही टाइम है। नहीं तो क्या है, हम बहुत कुछ मिस करके जाएंगे। जब अमृत वेला साधारण बीतता है, नींद में बीत जाता है, तो सारा दिन भी आप 8 दिन करके देखिए, फिर सारा दिन भी क्या होता है, जैसे कि आत्मा थोड़ी सी एक अलबेलेपन की, ठीक है मैं चल रहा हूँ, लेकिन जितनी सीरियसली चलना है वो दैट एक्यूरेसी, वो एक्टिव होकर के जो करे ना,
वो जो ताकत मिल जाए वो नहीं होती है। वो खुशी, वो आनंद, वो उमंग, पुरुषार्थ की वो उत्साह, रोज एक नयापन, मैं आज कुछ करूं, कुछ विशेष करूं, कुछ विशेष सोचूं, कुछ विशेष मेरा पुरुषार्थ में हो, हर दिन की नया उमंग, नई उत्साह, तो उसकी कमी पड़ जाती है। और मैं देखती हूँ पुराने पुराने होते होते कितना इजी ले लेते हैं। एक्चुअली जितना पुराने होते उतनी पावरफुल, उतना गहराई से, उतनी उमंग उत्साह से एक नई ऊंचाइयों में, उन्नतियों में उड़ना चाहिए। दैट शुड बी द रिजल्ट। लेकिन क्या होता है, ठीक है हम मालूम है, सब कुछ मालूम हो गया, यही तो बाबा बोलता है, वही तो करना है। तो योग में ठंडापन भी आता है, फिर सब सब्जेक्ट्स में ठंडाई आ जाती। लेकिन इसका कारण बाबा ने बहुत सारी 78 की मुरलियों में तो जो लीकेज की मुरलियाँ सुनाई है बाबा ने। फिर सारा, जब भी आपको जो शक्ति, जो कुछ भी चाहिए, वो सब आपके जीवन में, क्योंकि ये जन्म ही वरदान का है और आप परमात्मा समान अवतरित आत्माएं हो। ब्राह्मण आत्माएं अवतरित है, इतनी ताकत है सृष्टि में। धर्म स्थापनार्थ नई आत्माएं अवतरित हुई, लेकिन आप सब बच्चे भी इतनी महान है, इतनी पावरफुल है, जो आपकी जन्म रोज प्रवेश होने योग्य आत्माएं हो। ये शब्द है बाबा कि हमारे लिए प्रवेश होने योग्य आत्माएं इतनी श्रेष्ठ। लेकिन वो श्रेष्ठता की अनुभूति और हर रोज उस ताकत से हम, उस एक्यूरेसी से हम चले जिस कारण हम अवतरित हुए। किस कारण हम अवतरित हुए, किस कारण से अवतरित हुए, किस कारण, किस उद्देश्य में हमको ये वरदानी जन्म मिला, वरदान से, मुख से जन्म मिला। धर्म स्थापनार्थ ही हमने जन्म लिया है। भगवान धर्म स्थापना और राज्य स्थापना के लिए आया है, नहीं सनातन धर्म के साथ रिलीजियो पॉलिटिकल है ना, राज्य परफेक्ट राजाई देने लिए आया है। तो अगर ये दोनों की स्थापना है और लॉन्ड ऑर्डर्ड वर्ल्ड है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। जो बाबा कहते हैं आपकी टाइटल मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो इस जीवन की ऊंचाइयों को छूना है तो हमें इस बात की बहुत महीनता से समझ में आ जाना चाहिए कि हर कदम पे, हर श्रीमत में हमारी वृत्ति चित्त तक श्रीमत की पालना, बाबा की हुक्म की पालना, क्योंकि सृष्टि के हुजूर है, मालिक है। हुजूर के हर हुक्म पर हम हाजिर रहे तो आपके आगे हर शक्ति, हर प्राप्ति हाजिर है। मेहनत करने की दरकार नहीं, हर घड़ी आपको बाबा साथ अनुभव होगा। चलते फिरते अनुभव करेंगे कि मैं बाबा से जैसे मैं देख रही हूँ, मिल रही हूँ, बोल रही हूँ। इतनी सहज अनुभूति, सहज परिवर्तन, जीवन परिवर्तन के, संस्कार परिवर्तन के अनुभव होगा। लेकिन बाबा कहते हैं जो चाहिए वो होता क्यों नहीं है?
इसका मतलब कंट्रोलिंग रूलिंग नहीं है, लेकिन वो भी क्यों नहीं है। बाबा कहते बहुत महीनता से बच्चे समझते, बाबा मैंने अमृत वेला किया, क्लास सुना, सेवा किया, सब कुछ किया, मैंने ऐसे कोई पाप कर्म भी नहीं किया, सारा दिन की दिनचर्या में सब कुछ किया, लेकिन क्यों नहीं, मैं जो चाहिए वो पुरुषार्थ नहीं होता, जब चाहिए मैं उड़ता क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं करता है, सब कुछ कर रहा हूँ ना, कुछ भी मिस नहीं कर रहा हूँ। बाबा ने उसके लिए उदाहरण दिया है कि बाह्य रूप से सब कुछ करते हो, लगता है ये सेवा भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब मनसा क्या है। सब कुछ करते हुए आत्मा कर्मेंद्रियों की आधार लेकर के मैं कर्म कर रही हूँ या देख रही हूँ, तो भी आत्मा आंखों से आत्मा को देख रही हूँ। हर चीज श्रीमत के अनुसार, आधा करते आधा नहीं। जैसे अमृत वेले बाबा के सब बच्चे उठते, अलार्म रख के भी उठते, समझिए क्लास में भी आते हैं, लेकिन उठने के बाद हम कैसे बैठते हैं, आधा पास, उठने का पास, उसके बाद जो जैसी स्थिति चाहिए उसमें थोड़ा फेल माना, थोड़ा बोझ चढ़ गया। फिर क्लास में आओ, सब क्लास में आते हैं, क्लास में रेगुलर पंक्चुअल और धारणा में रेगुलर पंक्चुअल, सिर्फ सुनने में रेगुलर पंक्चुअल नहीं बोला है। मैं जो जैसा कहता हूँ उसका सारा दिन की चिंतन, उसका प्रयोग माना एप्लीकेशन। बाबा ने आज ड्रामा के ऊपर इतनी गहराई से बोला, लेकिन सारा दिन देखते सुनते बोलते, वाह बाबा आपकी ड्रामा कितनी वंडरफुल है, हर आत्मा कितना वैरायटी, कितना उनकी पार्ट और तकदीर अनुसार उनकी सारा पुरुषार्थ जीवन, ये कैसे वंडरफुल है, ये जैसे लीला है। घड़ी घड़ी हमें ड्रामा हर हर कदम पे एप्लीकेशन पे था, यह संकल्प चला, कुछ न कुछ देखते सुनते, क्या था स्थिति। तो थोड़ी थोड़ी जो बाबा कहते, थोड़ी थोड़ी जो बोझ चढ़ता है ना, सी रोज इतनी इतनी डस्ट आप एक कार्नर में इकट्ठा करो, एक दिन कितना होगा, इतना होगा नहीं, उधर से सब मच्छर सब कुछ निकलेगा। ऐसे बाबा कहते थोड़ी 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 थोड़ा बोझ एक दिन ठार करके नीचे खींच लेगा। उस दिन आप कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन आप सोचेंगे आज पता नहीं खुशी नहीं है, मैंने ऐसा वैसा तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी खुशी नहीं, एक आनंद नहीं। बाबा बाबा कह रहे लेकिन वो प्यार नहीं, क्यों? क्योंकि ये बोझ है। ये छोटी छोटी बातें हो सकती है, लेकिन इसकी करेक्शन, इस पर गहरी अटेंशन। क्लास हम सुन रहे हैं, किस संकल्प से सुन रहे हैं वो भी बाबा बोला हुआ है, उस विधि से हम सुनते हैं। तो क्लास में आते ही मैं भगवान के लाडला स्टूडेंट और गाडली स्टूडेंट, भगवान मुझे पढ़ाने लिए परम धाम से आता है, उस नशे से बैठ हम सुनते हैं, या ये कौन पढ़ रहे हैं आज, तो बड़ी बहन नहीं, ये नहीं वो नहीं, ठीक है हम इससे तो हम अच्छा अच्छा पढ़ते हैं, ये संकल्प चलाएंगे तो बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठेगा। व्यक्ति को देखेंगे गया। अगर बाबा पढ़ा रहा है वो सोचेंगे बाबा प्रवेश होके भी उस दिन आपको जो देना होगा वो दे देगा, मेरे लिए प्रवेश होगा, जो मुझे पढ़ाना है वो पढ़ाएगा, वो बातें मेरे जीवन में आ जाएंगी। इतना विश्वास होना चाहिए हर चीज पे। संबंधों में भी उतल पातल हो सकता है,
उसी टाइम भी बाबा कहते हैं बाबा चला रहा है, बोझ बाबा को दे करके चलो। और व्यवहार में, घर गृहस्थ में आप एक बैलेंस रख के चलो। ऐसे नहीं ज्ञान योग बोल करके आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में गड़बड़ करो तो फिर दूसरों का जो संकल्प चलता है ना, वो आपका बोझ बन जाएगा, जो फिर आपको योग करने नहीं देता है दूसरा संकल्प। ये सब का ज्ञान होना चाहिए। हम क्यों नहीं पावरफुल योग कर सकते हैं? क्यों नहीं हम उड़ सकते हैं? किसी की भी हमारे ऊपर संकल्प नहीं चलना चाहिए। संबंधों में, संबंधों की सभ्यताएं, संबंधों की मर्यादाएं वो रख के चलना होता है। लौकिक में अलौकिकता में परिवर्तन हम कितना किया है। लौकिक संबंध की जो अधिकार होता है ना, मोह की जो अधिकार है, मोह की जो रग्गे हैं, वो रख के चलते हैं तो भी थोड़ी थोड़ी जो बोझ चढ़ता है, बाबा के साथ वो संबंध हल्का हो जाता है। फिर वो पावरफुल योग कैसे चलेगा? ये सारे दिन की थोड़ी थोड़ी असर इकट्ठा होके अमृत वेले कंप्लीट 1 घंटा भी आप ऊपर रहो, ज्वालामुखी रहो, तो बहुत गहरी चेंजेस आएगा। बहुत पावरफुल आप बैठ सकते हो। लेकिन बाबा कभी कभी, दादी कहती थी सी, अगर ऐसी कईयों का वीकनेस होती है या बीमारी मालूम नहीं, वो उठते बैठते ही शुरू हो जाएगा उनकी नींद। बेचारों का क्लास भी ऐसा होता है। किसी किसी की ये वीकनेस हो सकती है, मैं ये ऐसा नहीं कहती हूँ। लेकिन क्या है, अमृत वेला घर में रहते हो ना, थोड़ा चलते फिरते भी अशरीरी होने का, ताकि आपका टाइम बैठ के नींद में ना चले जाए। दादी कहती थी ये ध्यान रखो, बाबा ही कहते थे। अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो आप एक्टिव उसी टाइम बिल्कुल अलर्ट होकर के पावरफुल योग कर सकते हो। तभी सारा 1 घंटे की माना दिन की आधी की जो समय है, उसकी असर सारे दिन एंड रात तक पड़ती है। क्योंकि उसी टाइम अमर बहु की वरदान मिलता है, रोज सकाश मिलता है। बाबा कहते मैं रोज बच्चों को भरने लिए खड़ा हूं, वरदान देने के लिए खड़ा हूं। रोज रोज 2 शक्तियों का विशेष वरदान मिलता है अमृत वेला। एक अनुभव करने की शक्ति, दूसरा ग्रहण करने की शक्ति। ये 2 वरदान शक्तियों का अमृत वेला मैं देता हूं, रोज देता हूं। क्योंकि परमात्म ज्ञान को ग्रहण करना, परमात्म संबंधों को, परमात्मा को अनुभव करना, ये सहज बात नहीं है। इसके लिए हमारा स्थिति चाहिए। ये जो बात है, इसको हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए, बहुत गहराई से। तो इसलिए हमें इस बात को बहुत अटेंशन लेकर के, क्लास में हमें सब कुछ ग्रहण करना है ज्ञान को। अमृत वेला भी सारी अनुभूतियों में सारा जो वरदान दिया उसको ग्रहण करके, अब्जॉर्ब करके मुझे अपना बनाना है सब कुछ, बाबा की खजाने को। ये शक्ति जो वरदान के रूप में मिलता, फिर सारा दिन तो आप सब भरते भरते, उड़ते उड़ते, देते देते, इतना सहज पुरुषार्थ हम सबका चल सकता है। ठीक है। ओम शांति।
जो एक्सरसाइज ये लोग सुना रहे थे ना, वो करके भी आप चालू करो योग। मतलब एक रमणीक रीति से, खुशी खुशी से, एक आनंद से, आंख खोलते ही बाबा गुड मॉर्निंग बोल करके बाबा वेट कर रहे थे, मैं आ रही हूँ, जंप लगाओ परम धाम में। इतना खुशी, इतने आनंद से उठना है। और हमारा चंद्रमणि दादी कहती थी, अमृत वेला अगर बिल्कुल क्लियर रहना है, मुंह में पानी डाल के आंखों में छिटकाओ पानी, फिर उसको निकालो, फिर चिटकाओ, ताकि जो गर्मी है सारी रात जो सोए हो वो निकल जाए, एकदम फ्रेश, फिर पावरफुल योग में बैठो। ये करके देखिए तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आएंगी। ठीक है, ऐसे ही उठ के और कौन धोएगा, उधर ही बैठ जाना, ऐसे आलस्य नहीं करना है। क्या है, अच्छा नहीं लगता है बेड से वो नीचे उठने का, उधर ही वही बेडशीट ऐसा करके बैठ जाना, वही इसको करके बैठ जाना। ठीक है, मैं तो बहुत अच्छी तरह से बैठेंगे, 2 ही मिनट, फिर पता नहीं किधर चले गए। उस जगह से निकल जाना है आपको, जो सारी रात है उस चीज को निकल के फिर दूसरे जगह पे एकदम एकदम क्लियर। ये बरस बाप समान बनना है, समान बहु का वरदान लेना है, सहज अमृत वेला बाबा से ले लो, पाकी बात। तो बाबा प्यार दया तो है ही, वो उड़ा देगा आपको। ओम शांति। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।